अभी हम सब जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं एग्जाम के लिए काफी मस्ट है। आगामी जो नजदीक एग्जाम आने वाला है, चल रहा है, उसके लिए काफी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसीलिए क्वेश्चन को एक एक करके देखिए। और यह चैप्टर है रीजनिंग में फाइंड आउट द डेट और टाइम। कभी कभी अधिकांशतया एग्जाम में डेट का तो कम लेकिन टाइम का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स इस आधारित प्रश्नों को शायद स्किप करके निकलते होंगे। पूछिए ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ना थोड़ा उलझन सा क्वेश्चन है, लेकिन पूरा क्लास देखिएगा तो पूरा ब्रेन में आपको सेट हो जाएगा। हाँ, यदि पूरा क्लास देखने के बाद यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बेधड़क आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः उसको क्या करने का, हम बताने का। तो हम सब चलते हैं, पहले हम सब टाइम पढ़ लेते हैं, उसके बाद डेट पढ़ेंगे और इस आधारित क्वेश्चन देखने के बाद कोई सेट आपके पास हो या कोई पब्लिकेशन का बुक हो, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन जो छूट रहा था आज के बाद छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? चलिए, और बार बार बता रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, स्किप एक भी क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। जहां पर भी प्रॉब्लम हो बेधड़क क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, काफी मोस्ट है। एसएससी जीडी वाले बढ़िया से सुन लीजिए, जीडी में इस टाइप का क्वेश्चन तो रहता ही है, अक्सर एग्जाम में मिलेगा, अक्सर शिफ्ट में पूछा जाता है। चलिए हम सब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, मेरा क्वेश्चन यहां से ये रहा। अब जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन को गौर से समझ जाइए, थ्योरी के साथ बता देते हैं। एक बस पड़ाव में, मींस एक बस स्टैंड में, इंग्लिश में इसको स्टैंड, पड़ाव को स्टैंड बोलेंगे, निम्नलिखित सूचना प्रसारित की जा रही थी। एक सूचना प्रसारित की जा रही थी। सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस खुल चुकी। एक बस स्टैंड में एक सूचना प्रसारित किया जा रहा था कि सूरत के लिए 15 मिनट पहले एक बस क्या हुआ, चला गया। नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट के बाद सूरत के लिए बस रवाना है। कहने का अर्थ हुआ 15 मिनट पहले चली गई, नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट पे बस है। अब हम आपको से पूछ रहे हैं, यदि प्रत्येक 45 मिनट पे बस है, कितना मिनट पे, 45 मिनट पे बस है, एगो बस 15 मिनट पहले चली गई, तो अब उस बस स्टैंड में कितने समय प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे तो मेरा नेक्स्ट बस आ जाएगा 30 मिनट। 45 मिनट पे है, 15 मिनट पहले चली गई, तो कितना मिनट, 30 मिनट वहां खड़ा रहेंगे, इंतजार करेंगे, तो 30 मिनट के बाद दूसरा बस जाने का संभावना दूसरा बस जाएगा। और दे दिया है क्या, बस है, अगली बस का निर्धारित समय 8 बजे, 8:30 बजे, 8:30 AM, में सुबह। कितना बजे है, 8:30, मीन्स अगला बस। तो हम सोच रहे हैं अगला बस 8:30 में है, हो या ना, वो बता रहे 8:30 में है, हाँ, हम सोच रहे हैं कि नहीं 30 मिनट के बाद जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं, यदि 20 मिनट के बाद 11:40 होगा, 20 मिनट के बाद क्या होगा, 11:40, तो अभी कितना समय हो रहा है, तो अभी इसका 20 मिनट घटा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 11:20 समय हो रहा है। मीन्स हम सोच रहे हैं 30 मिनट रुकेंगे तो बस आ जाएगा, आई बोल रहे हैं अगली बस 8:30 बजे है, तो इसका मतलब 30 मिनट के बाद 8:30 होगा। तो यदि 30 मिनट यदि घटा देंगे तो इसका मतलब यह इंफॉर्मेशन कितना बजे सुबह में दिया जा रहा था, 8 बजे दिया जा रहा था, तब ना आधा घंटा रुकेंगे तो 8:30 बजे नेक्स्ट बस पकड़ा जाएगा। तो समझ गए, इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है, कितना मिनट, प्रत्येक 45 मिनट पे है, 15 मिनट पहले चली गई, तो 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 मिनट के बाद अगली बस जाएगी। लेकिन अगली बस का निर्धारित समय 8:30 बजे दे दिया है, तो इसका मतलब 30 मिनट के बाद 8:30 होगा, तो 30 घटा देंगे तो प्रेजेंट का समय क्या होगा, 8 बजे। इसका मतलब ये दिया है, जानकारी प्रसारित की गई थी कितना बजे, 8 बजे मॉर्निंग में। समझ गए? जैसे नेक्स्ट, फिर वही चीज, क्वेश्चन यही है, एक बस पड़ाव में प्रत्येक 40 मिनट पे मुंबई के लिए रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री से कहा 10 मिनट पहले, 40 मिनट पे होती है, 10 मिनट पहले चली गई, तो एक बस इसलिए 30 मिनट रुकेंगे तो आ जाएगा। अगली बस का निर्धारित समय, अगली बस 10:45 में है, 10:45 में से 30 घटा देंगे तो 10 बजकर कितना मिनट, 15 मिनट। यह प्रसारित कितना बजे किया जा रहा था, 10:15। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट, इस तरह के प्रश्न आप बना लीजिएगा। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, केशव को याद है कि एक संख्या 3 से बड़ी और 8 से छोटी है। कितना से बड़ी,
3 से बड़ी, किससे छोटी? 8 से छोटी। ऐसा ही दिया है ना। जबकि सोनी को याद है कि वह संख्या 6 से बड़ी, कितना से बड़ी? 6 से बड़ी, लेकिन 10 से छोटी है। कितना से छोटी है? 10 से छोटी है। यदि इन दोनों का कथन सत्य हो, इनका भी कथन सत्य हो, इनका भी कथन सत्य हो, जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो पहला दिया 3 से बड़ी 8 से छोटी, दूसरा दिया 6 से बड़ी 10 से छोटी, इसका मतलब इनके बीचे वाला कोई डिजिट होगा। कौन होगा समझिए। जब ऐसे प्रश्न रहे तो कुछ नहीं करेंगे, इसके बीच का डिजिट लिख लीजिए। 3 है तो यहाँ 4 5 6 7, क्यों 8 ऑलरेडी है ही, यहाँ 6 के बाद 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10 है ही। फर्स्ट और लास्ट होगा नहीं। होगा कौन? इन दोनों में कौन सा ऐसा है जो कॉमन आया है? 7 और 7, और कोई आया है नहीं, एक एक कॉमन आया है। तो दिया है क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप पे सत्य है? इनका कोई एक मान है, हाँ 7 आ रहा है, एक मान आ रहा है ना, कि 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, कोई एक मान आ रहा है, तो इसका कोई एक मान है। हाँ यहाँ 7 भी बीच में आता, 8 भी बीच में आता, तो इसका 2 मान हो जाता, लेकिन एक मान है तो एक मान। इस टाइप के प्रश्न के लिए इतना घास घूस करेंगे तो समय लग जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे। एक क्या बता रहा है? 3 से बड़ी 8 से छोटी, एक बार 6 से बड़ी 10 से छोटी। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ काम नहीं करेंगे, देखेंगे ये कोना कोनी अंक नजदीक है डिजिट की, ये क्रॉस कोना कोनी, तो 6 और 8 के बीच में एक के नजदीक है 7 है, ए के बीच में काफी डिस्टेंस है, तो 6 और 8 के बीच में एक के गो डिस्टेंस है ना, कौन? 7। इसका एगो मान है 7 है, तो इसका कितना मान है? कोई एक मान है। आ रहा समझ में कि नहीं? जैसे नेक्स्ट, जैसे यहां देखिए, प्रकाश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 अप्रैल के बीच में, फिर वही बीच वाला ऐसे ही निकालेंगे, 13 और 16 अप्रैल के बीच में है। क्वेश्चन पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब उसकी बहन को याद है कि उनके पिताजी का जन्मदिन 14 और 17, 14 और किसके? 17, हो गया आंसर तो आ गया, कुछ नहीं देखेंगे। ये नजदीकी है कि ये नजदीकी है? 14 और 16 डिजिट नजदीक है, ये तो इसमें 4 का डिस्टेंस है, इसमें 1 का 2 का डिस्टेंस है। 14 और 16 नजदीक है, जो नजदीक है इसके बीच में कौन छूट गया? 15। इनके पिताजी का जन्मदिन कितना तारीख? 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 5, 15 अप्रैल। ऑप्शन देने में मिस हो गया है, 15 अप्रैल, समझे? नेक्स्ट, फिर उसी तरह याद है, अशोक को याद है उनकी बहन का, मां का ऐसा बना लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन 7 नंबर में है क्या? प्रशिक्षक महोदय 8:35 खेल के मैदान पहुंचे। कौन? प्रशिक्षक महोदय। प्रशिक्षक महोदय कितने बजे पहुंचे? 8:35 में खेल के मैदान पहुंचे, ठीक है। राकेश 45 मिनट देर से पहुंचा, इनसे देर से पहुंचा कौन? और राकेश। कितना मिनट? 45 मिनट देर से, मिस 8:35 में भी कितने मिनट देर? 45 मिनट विलंब, जोड़ देंगे 45 मिनट। अब बोले सर यही तो नहीं जोड़ पाते हैं, तो 8:35 में यदि 45 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 80, इधर हो जाएगा 8, 8:80 होगा ही नहीं, हमेशा 60 से कम होता। जब ये 60 से ज्यादा हो तो 60 उठा के एकरा पास दे देंगे। यदि जब ये 60 उठाएंगे तो 8 है कि अब 8 1 घंटा दे देंगे, 60 दे देंगे तो 1 घंटा होगा, 8 1 9 हो जाएगा। इसके पास होगा कितना? 60 चला गया तो 20, कितना हो जाएगा? 20। इसलिए राकेश 9:20 में, कितना बजकर? 9:20 में कब खेल के मैदान पहुंचा। आगे देखिए, और इस प्रकार प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर था। एक 9:20 में पहुंचा, लेकिन ओकरा पता चला कि हमारा 15 मिनट क्या हो गया? लेट हो गया। लेट हो गया तो इसका मतलब बताइए, आपसे पूछ रहे हैं 9:20 में पहुंचा है, अब 15 मिनट लेट हो गया, इसका प्रशिक्षण कब स्टार्ट हुआ होगा? 9:05 में स्टार्ट हुआ होगा, हाँ या ना? तो यही पूछा, बताएं कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितना मिनट पहले पहुंचे। ये महोदय प्रशिक्षक निर्धारित समय, इसका निर्धारित समय 9:05 था। 9:05 में स्टार्ट होने वाला कार्यक्रम था, ये 8:35 में पहुंच गए, तो 9:05 में से 8:35 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9:05 में से 8:35 घटाएंगे। बोले सर हम घटाइए नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं है, 5 में से 35 घटेगा नहीं,
घंटा वाला 1 घंटा कॉमा देगा तो 1 घंटा के जब ये कॉमा देगा 60 मिनट और 5 कते 65 मिनट। 65 में से 35 गया तो कते मिनट 30 मिनट। यहाँ के वैल्यू 8, यहाँ भी 8 में से 0 वैल्यू है ही नहीं, तो कितना मिनट पहले, तो 30 मिनट पहले। कितना मिनट पहले, 30 मिनट पहले। नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। समझें? आया समझ में? क्वेश्चन बहुत छोड़ भी रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं पीडीएफ नीचे है उसको बना लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ देखिए, अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्षा में 12:30 से 10 मिनट पहले पहुंचे। कौन? अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय क्या पहुंचे 12:30 से 10 मिनट पहले, तो 12:20 में पहुंचे होंगे। 12:30 से 10 मिनट पहले तो 10 घटा देंगे तो 12:20 में पहुंचे होंगे। वे प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। वह प्रबंध निदेशक से, किन से? प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले। जब ये 20 मिनट पहले आए तो ये बेचारा, जब ये पहले आए तब ये बाद, जब ये बाद तो ये पहले, तो ये पहले आए तो ये बाद आया होगा। तो इस 12:20 है तो ये 12:40 में आया होगा। देखिए तो 12:40 से 20 मिनट पहले 12:20 हो गया। कुछ समझे कि नहीं? जो कि 30 मिनट विलंब से आए, मीन्स ये कितना मिनट विलंब से आए? 30 मिनट विलंब से आए। तो यदि 30 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कार्यक्रम कितने बजे स्टार्ट हुआ था। कार्यक्रम का निर्धारित समय कितना बजे था? 12:10 में। कितना बजकर? 12:10 में। आ रहा समझ में कि नहीं? आएगा, क्वेश्चन बनेगा भी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, फिर ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे। लोकेश को याद है उसके भाई लक्ष्मण का जन्मदिन 20 के पश्चात 28 से पहले है, याद देंगे 20, याद दे देंगे 28, हो या ना। रीता को याद है कि 22 के पूर्व अब 12 के पश्चात, अब 22 और 12 है, उल्टा दे दिया तो पहले छोटका होता है, तो यहां देंगे 12, यहां देंगे 22। देखेंगे ये नजदीक है, ये नजदीक, ये नजदीक है 20-22, बीच में 20-22 के बीच में 21 है। कितना तारीख? 21 अगस्त को है। अपना ये से बना लीजिएगा, इसमें हम नहीं कुछ बताएंगे। इसमें रमेश कहता है उसके घर से रेलवे स्टेशन कम से कम कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर। वही ना, कम से कम 9 किलोमीटर। कम से कम कितना किलोमीटर? जब देखेंगे, क्या नोट में समझ जाए, जब कम से कम का डिस्कस हो, कम से कम का, तो हमेशा कम से कम में एक कम लेंगे। 10 रहेगा तो लेंगे 9, 8 रहेगा लेंगे 7, तो कम से कम 9, तो 9 है तो एक कम लेंगे 8, इधर 11 का 11 देंगे। ठीक है। सुरेश का तो उसके रेलवे स्टेशन घर से कम 10 नहीं लेंगे, एक कम 9, इधर क्या 12 का 12 हो गया। 9 और 11 नजदीक है तो बीच में आ गया, बचेगा 10, आंसर होगा 10 किलोमीटर। कुछ नहीं, उतना दिमाग लगाना है, अपना बना लीजिएगा। एक बस पड़ाव में प्रत्येक 40 मिनट पे मुंबई के लिए बस रवाना होती है। एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री से कहा 10 मिनट पहले चली गई, 40 में से 10 गया, बचेगा 30। उस 30 को इनमें से घटा देंगे, 9:15 आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक भी क्वेश्चन बताने योग्य नहीं है। बात समझ गए? ये चैप्टर में बस इसी टाइप का क्वेश्चन ही था। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। बात समझ गए? ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अनबैलेंस होने वाला नहीं है। हाँ, आप ये नहीं बोलेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये चैप्टर में बहुत 10 से 12-15 मिनट का वीडियो बना होगा, लेकिन अब उस नाम ही चैप्टर, आपका चैप्टर ये समाप्त हो गया। इसके बाद हम सब जस्ट न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम सब मिलते हैं कोई न्यू चैप्टर में। तब तक आप सब क्या कीजिएगा, पीछे का भी कुछ चैप्टर रिवीजन करते आइए, रिवीजन कीजिए, और उसके बाद कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।